चलिए आज एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रणनीति की, जो ताकत पर भारी पड़ती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण की, जिन्होंने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया जिसे हराया नहीं जा सकता था, और उसे हराया भी, लेकिन लड़कर नहीं बल्कि भागकर। ये सवाल ही तो है जो इस पूरी कहानी को इतना मजेदार बनाता है ना भाई। जिसके पास इतनी दिव्य शक्तियां हो, वो रणभूमि से पीठ दिखाकर क्यों जाएगा? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा वो सीन आंखों के सामने लाइए। एक तरफ है शक्तिशाली योद्धा काल्यवन, अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ कृष्ण की नगरी मथुरा की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है कृष्ण, जो उसका सामना करने अकेले आते हैं और फिर अचानक मुड़कर भागने लगते हैं। तो कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? इसको समझने के लिए पहले उनके दुश्मन कालयवन को जानना बहुत जरूरी है। वो कोई मामूली योद्धा बिल्कुल नहीं था। असल में कालयवन को एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे कह सकते हैं कि लगभग अमर बना देता था। कोई भी हथियार, कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर बेअसर था। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका हल सीधी लड़ाई में तो था ही नहीं। खुद कृष्ण के शब्द इस बात की गंभीरता को बताते हैं। जब उनका सबसे ताकतवर हथियार सुदर्शन चक्र भी किसी के सामने काम न करे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन कितना खतरनाक रहा होगा। और बस यहीं से ये कहानी एक आम युद्ध की कहानी से हटकर एक दिमागी खेल की मिसाल बन जाती है। जब बल काम न आए तो बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। कृष्ण का जो प्लान था ना, उसमें कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं था। उनका सीक्रेट वेपन कोई क्या नहीं बल्कि कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक राजा जो ना जाने कितने ही युगों से एक गुफा में सो रहा था, वही कृष्ण की पूरी रणनीति की चाबी था। लेकिन ऐसा क्यों? क्या खास था इस राजा में? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और इस प्राचीन राजा की दुखद कहानी को जानना होगा। सोचकर देखिए, एक महान राजा जो देवताओं की मदद करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, और जब वो वापस लौटना चाहता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचा होता। उसकी पूरी दुनिया, उसका परिवार सब खत्म हो चुका था। ऐसे गहरे दुख में उसने बस एक ही चीज मांगी, शांति से सोने का वरदान। और यहीं पर दुख से जन्मा एक वरदान कृष्ण की पूरी योजना का सबसे बड़ा दाव बन जाता है। एक ऐसा वरदान कि जो भी मुचुकुंद को उनकी नींद से जगाएगा, उसका अंत उसी क्षण निश्चित था। तो अब वक्त है सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और कृष्ण के इस शानदार प्लान को समझने का। यही तो थी कृष्ण की चतुराई। उन्होंने कालयवन के घमंड पर वार किया, उसे एक वीर योद्धा की तरह अकेले लड़ने के लिए ललकारा, जिसे कालयवन मना ही नहीं कर सका। और इस एक चाल से कृष्ण ने कालयवन को उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सेना से बिल्कुल अलग कर दिया। अब देखिए ये मास्टर प्लान काम कैसे करता है। एक एक करके हर कदम बिल्कुल नपातुला था। कृष्ण ने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें कालयवन का फंसना तय था। और बस वही हुआ जिसकी कृष्ण ने पूरी पटकथा लिखी थी। गुस्से और घमंड में अंधे काल्यवन ने पीतांबरी ओढ़े सो रहे राजा को कृष्ण समझ लिया और उन्हें लात मारकर जगाने की वो सबसे बड़ी गलती कर बैठा। जैसे ही राजा मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली, उनका वो वरदान काम कर गया। बस एक ही पल में उनकी नजर पड़ते ही वो अजय काला यवन राख का ढेर बन गया। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब अब मिल गया है। कृष्ण का भागना कायरता नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने लड़ाई का मैदान बदला, हथियार बदला और दुश्मन को उसी के घमंड से हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत हमेशा ताकत के दम पर नहीं मिलती। कभी-कभी सही रणनीति और बुद्धि का इस्तेमाल बड़े से बड़े बल पर भी भारी पड़ता है। अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या उसे सुलझाने का कोई और ज्यादा चतुर रास्ता भी हो सकता है।